This is an ABP Life podcast. छोटे द्वीपीय देश मालदीव के साथ पिछले लगभग साल भर से भारत के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। जब से वहां नए राष्ट्रपति के तौर पर मुइज्जू आए हैं, उनकी चीन परस्त नीतियों और भारत विरोधी बयानों की वजह से दोनों देशों में तनाव है। अभी मालदीव में संसदीय चुनाव हुए और उसमें मुइज्जू की पार्टी को 2/3 सीटें लगभग मिल गई। इस जीत का क्या असर होगा, चीन के साथ उनके संबंध और कितने प्रगाढ़ होंगे, भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। मैं हूं व्यालोक और हमारे साथ हैं अमित सिंह, जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। मुइज्जू की पार्टी को बम्पर जीत मिली है। इनका चीन परस्त होना छुपा नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या होगा अब इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, पिछले जब से मुइज्जू सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत विरोधी नीतियों को का ही प्रचार प्रसार करते हुए आए हैं। उनका पूरा राष्ट्रपति का चुनाव भारत विरोधी एजेंडे पर ही टिका हुआ था और ये किसी से छुपा नहीं है कि वो चीन परस्त हैं और चीन के इशारे पर ही काफी सारे कार्य करते हुए आए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लिया, जबकि भारत वो मुल्क है जो हमेशा मालदीव का सुख दुख का साथी रहा है। मालदीव को हर संकट की घड़ी में उबारने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और भारत के माध्यम से कहीं ना कहीं मालदीव की अर्थव्यवस्था जो कि पर्यटन पर टिकी हुई है और कई और कारणों के माध्यम से भी भारत की वजह से ही मालदीव फल फूल रहा था। लेकिन जो उनका इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो सामरिक दर्जा है, उसकी वजह से मालदीव कहीं ना कहीं एक भारत और चाइना के मध्य एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना हुआ है, जिसकी वजह से चाइना भी लगातार मुइज्जू को लुभा रहा है, पूरे मालदीव को लुभा रहा है और अपने हितों को साधते हुए मालदीव को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसी वजह से ही जो मुइज्जू की बात आती है तो जितने काफी सारे विद्वानों का मानना है कि मुइज्जू चीन की कठपुतली है। चीन ने ही उसको प्रमोट किया है और इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक कि अभी संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की और 2/3 बहुमत हासिल किया है, जिसे सब लोग वहाँ सुपर मेजॉरिटी बोल रहे हैं। तो उस पार्टी को भी, जो मुइज्जू की पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, उसको अच्छा खासा पैसा भी चाइना से प्राप्त हुआ है, जो पैसे उन्होंने चुनावों में लगाया। और उसका नतीजा है कि बाकी जो विरोधी दल थे वो मुइज्जू की पार्टी के सामने या चाइना समर्थित पैसे के सामने कहीं टिक नहीं पाए, क्योंकि कुछ ही महीने पहले करप्शन के और कई और आरोपों से मुइज्जू गिरे हुए थे। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन कुछ खास नहीं कर पाया। उसका कारण बिल्कुल साफ है कि चीन के माध्यम से या उनके पैसों के माध्यम से मुइज्जू ने इतना बड़ा समर्थन प्राप्त किया और इतनी सारी सीटें जीती हैं। तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना की मौजूदगी बिल्कुल पड़ोस में बढ़ जाना भारत के लिए मुनासिब नहीं है। जी, ये पूरे इलाके में चीन अपनी गतिविधि पहले से ही बढ़ा रहा है और भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। उसने श्रीलंका को अपने डेथ ट्रैप में फंसाया। हालांकि अब श्रीलंका भारत के करीब आ रहा है। उसने कई बार चीन को नकारा भी है, उसके जहाजों को आने की अनुमति नहीं दी। अभी भी हिंद महासागर में चीन के 3 जहाज हैं जो कहने को तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वो असल में क्या कर रहे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भारत
इन सब से निपटने के लिए किस रणनीति पर काम कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है और भारत आगे कैसे रिएक्ट करने वाला है? और देखिए, भारत लगातार सजग है मॉइजू के आने के बाद से ही और उससे पहले भी, क्योंकि मालदीव में कहीं ना कहीं चाइना, मालदीव को अगर माना जाए तो मालदीव भारत और चीन के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का अखाड़ा बना हुआ है। और भारत का इंटरेस्ट है ये इंडियन ओशन में, क्योंकि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। चीन एक विस्तारवादी मुल्क है और धीरे धीरे चीन पूरे विश्व पटल पर एक्सपोज भी हो चुका है। और भारत एक रिलायबल कंट्री है। भारत ने अभी तक किसी भी देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि भारत मालदीव का ही नहीं, अपने सारे पड़ोसी मुल्कों का सुख दुख का साथी और ग्लोबल साउथ का लीडर है। उसके बावजूद भी मालदीव को चीन अपने कब्जे में करना चाहता है। और मालदीव कई लोग और पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीतियां अगर ऐसे ही चलती रहीं तो मालदीव जो है उनके कर्जे को उतार नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मालदीव की जीडीपी का 70% चीन को कर्जा वापस देने में जाता है और लगातार चीन और भी पैसा मालदीव को देता जा रहा है। यहाँ तक कि कई फैब्रिकेटेड आइलैंड अब वो बना रहा है मालदीव में, जहाँ पे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें 10,000 घरों का निर्माण चीन करेगा। नए एयरपोर्ट बना रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उसका ट्रायल रन भी चीन ने किया। तो ये सारा कहीं ना कहीं मालदीव के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में मालदीव भी अपने दिवालियेपन के कगार पे खड़ा होगा और उसकी हालत श्रीलंका से भी बदतर होगी, क्योंकि मालदीव एक छोटा सा देश है जी। भारत इन सारी चीजों को लेके सजग है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की भी इनको। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी मालदीव को चेतावनी दी है कि अगर चीन से लगातार उनका कर्जा बढ़ता रहा तो मालदीव के लिए आने वाले पल बहुत ही मुश्किल भरे होंगे। तो ये सारी चीजें, और इसीलिए शायद मालदीव ने वापस हाथ बढ़ाया भी है। बीच में हमें खबरें मिली थी कि मालदीव के टूरिज्म को झटका लगा है जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके कुछ मिनिस्टर्स ने अपमानजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि मौजूदा सरकार ने उनको निकाल भी दिया और अभी मालदीव भारत के विभिन्न शहरों में अपने टूरिज्म को लेकर प्रदर्शन आयोजित करने वाला है, प्रदर्शनियां लगाने वाला है और भारत से वह लगातार कह रहा है कि वापस व्यापार की जो स्थिति थी उसको बहाल की जाए। तो मालदीव भी सच्चाई को कहीं समझ रहा है, लेकिन उसको सुधारने के जो रास्ते हैं उसको वापस ट्रैक पर लाने में शायद उसको थोड़ी देर हो रही है। देखिए, इससे मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सारी चीजें हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाह रहा है, क्योंकि उनको एक झटका लगा। लेकिन उसमें मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि जिस तरह से विपक्षी दलों का दबाव था, एक पूरा माहौल बनाया गया था कि आपने ये सारी चीजें ठीक नहीं की है, अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल उन लोगों ने की, लेकिन वो बहुत नाकाफी पहल है। और अब जब 2/3 बहुमत मिल गया है, मॉइजू को की सरकार को अब गिरने का डर नहीं है। अब ऐसे में वो अगर फिर भी प्रो भारत स्टाइल लेगा तो भारत के लिए अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कम ही होगा, क्योंकि सत्ता जाने के डर से पिछले कुछ कदम उन्होंने उठाए थे। अभी मालदीव ये चाह रहा है कि अगर भारत से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो चीन ने ये भी बोला है कि हमारे देश से अच्छे खासे टूरिस्ट मालदीव आना चाहते हैं। तो अल्टरनेटिव जगह या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ भी मालदीव नजर गड़ा रहा है जी। लेकिन आने वाले समय में चीन के साथ दोस्ती में चीन को ज्यादा होगा, मालदीव खत्म हो जाएगा।
चीन श्रीलंका से भी बुरा उनका हाल होगा, ये मालदीव को समझना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.